इंदौर शहर के एमआईजी थाना पुलिस की एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरी पुलिस कार्रवाई को कलंकित कर दिया है। थाने के 9 पुलिस कर्मियों ने मिलकर एक गंभीर टीबी मरीज को गलत तरीके से ड्रग्स तस्करी के आरोपी के रूप में टीबी जैसी बीमारी की मरणासन हालत में घर उठाकर गिरफ्तार दिखा दिया। यही नहीं, परिजनों से युवक को छोड़ने के लिए 40,000 की डिमांड भी की। परिजनों ने 25,000 भी दिए, लेकिन पुलिस कर्मियों ने युवक का स्कूटर वापस लौटाया और युवक को जेल भेज दिया, जहां युवक की बीमारी से मौत हो गई थी। अब पूरे मामले में परिजनों की ओर से दायर वाद के बाद कोर्ट ने सभी 9 पुलिस कर्मियों की विभागीय जांच करने के निर्देश दिए हैं। ये ऐसा विषय संज्ञान में आएगा तो इसकी जांच भी की जाएगी और अगर किसी पुलिसकर्मी ने कोई सही कृत्य ना करते हुए कोई अवैधानिक या कोई ऐसा कृत्य किया है तो जो भी कठोर विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई ऐसे व्यक्ति पे की जाएगी। इसके बारे में बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। बड़ा स्पष्ट है कि कार्रवाई पुलिस वैधानिक प्रभावी तरीके से करे, परंतु अगर कोई गलत कार्रवाई करेगा, कोई अवांछनीय कार्रवाई करेगा तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये घटना दिनांक 15 नवंबर 2024 का मामला है। टीबी की बीमारी से ग्रस्त 19 वर्षीय 30 किलो मात्र वजनी युवक को पुलिस ने जबरदस्ती 6 पुलिस वालों ने घर पे आके प्रताप प्रकाश सिटी नगर से उठाया था, जबरदस्ती बगैर एफआईआर दर्ज करे, बगैर सर्च वारंट के, और इसको पूछताछ के नाम पे थाने ले गए थे। थाने पे 40,000 रुपए की मांग पुलिस कर्मियों ने मांगी थी। ना देने पर झूठे एनडीपीएस के केस में फंसाने की धमकी दी थी, जिसमें पीड़िता के पिता ने इधर से 25,000 रुपए पुलिस वालों को दिए। तो उन्होंने मात्र एक्टिवा गाड़ी छोड़ी, लेकिन युवक को नहीं छोड़ा। 15 नवंबर 2024 की सुबह 12:40 कॉलोनी को में से इस युवक को जबरदस्ती ले गए अपहरण कर और थाने में दिन भर बंद रखा और रात को 9:19 पर इसको सिंगापुर कॉलोनी अयोध्यापुरी के पीछे से 10 ग्राम ड्रग के झूठे ब्राउन शुगर के साथ में पकड़ना दिखाया और इस एफआईआर में 9 पुलिसकर्मी झूठे गवाह, जब्ती गवाह पकड़ने वाले बने। इन सब चीजों के बाद अगले दिन इस युवक को जब जेल भेज दिया गया तो सदमे से 12 दिसंबर 2024 को युवक की मौत हो गई। पीड़ित लेकिन पुलिस वाले ये चीज भूल गए कि इसको जिस क्षेत्र से लेके जा रहे हैं वहां पर पुलिस के सीसीटीवी फुटेज में पूरे घटनाक्रम आ गया। तो सिंपल सी बात है कि 12:40 दोपहर से लेकर 9 घंटे तक इन्होंने युवक को अपने पास जबरदस्ती रखा और आश्चर्य के रूप से दूसरी जगह से पकड़ना दिखा दिया। ये सब चीजों को लेकर युवती ने सीपी साहब से शिकायत करी थी मई 2025 में, लेकिन वो शिकायत जब थाने गई तो पुलिस थाने के स्तर पर उस शिकायत को दबा लिया गया और कोई कार्रवाई नहीं करी। इसके बाद फिर पीड़िता ने लोकायुक्त में शिकायत कर, लोकायुक्त में पीड़िता के बयान हुए, पूरे कागज उन्होंने पीड़िता से जब्त करे, भोपाल एक फाइल भेजी। ये एक मामला हो गया। इसके अंदर पीड़िता ने माननीय जिला न्यायालय इंदौर में भी गंभीर धाराओं में, अपहरण करने की धाराओं में, जबरदस्ती रखने की, अवैध वसूली की धाराओं में केस फाइल करा था, जिस पर माननीय जिला न्यायालय इंदौर के समक्ष दिनांक 8 जनवरी को पीड़िता के बयान हुए। कोर्ट ने इसके अंतर्गत मामले को देखते हुए, मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता के बयान लिए और अन्य गवाहों के भी अगली तारीख को बयान देने के लिए बुलाया है। साथ में ही अपने आप में एक ऐसा मामला जिसमें पुलिस ने एक युवक को ड्रग्स के झूठे केस में फंसाया है। इसमें टोटल 9 पुलिसकर्मी है और 9 पुलिसकर्मी की झूठी एफआईआर में संदिग्धता पूरी मिली भगत दिख रही है और डिजिटल एविडेंस हमारे पास है। थाने स्तर पर पुलिस ने इसलिए जांच नहीं करी कि पीड़िता के पास अगर वो सबूत जब्त कर लेते तो पुलिस को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी पड़ती। तो सोशल पुलिसिंग में जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जो कार्य कर रहे हैं जनता का विश्वास जागाने के लिए, वो जनता का विश्वास इस प्रकार के पुलिस कर्मियों की कार्रवाई से होता है। मृतक का पूर्व का किसी अन्य मामलों के अंतर्गत एफआईआर में नाम था, लेकिन उस आधार पर चूंकि उस समय जो पीड़िता ने पूछा कि मेरे भाई को ले जा रहे, तो उनका कहना था कि वरिष्ठ अधिकारियों का दबाव है कि बहुत सारे एनडीपीएस के केस बनाना है। तो पुलिस को अधिकार नहीं मिल जाता कि अगर किसी व्यक्ति का पूर्व का रिकॉर्ड है तो उसी आधार पर उसको दूसरे झूठे केस में फंसाया जाए। उसका दूसरे मारापीट और कोई दूसरे ड्रग्स केस क्या है, दोस्तों की मारापीट की केस के अंदर उसका पूरा नाम था। वो केस अलग चल रहा था, लेकिन 9 घंटे के अंदर आपने उसके साथ जो खेल खेला वो खतरनाक है। जो ड्रग्स के जो झूठे केस में उन्होंने फंसाया था, लेकिन वही चीज उसी आधार पर पुलिस को एक अपने मार्किंग बढ़ानी थी। तो उसी जो व्यक्ति पूर्व के अंदर अनावश्यक रूप से केस में फंसा जिसमें उसको सजा नहीं हुई, उसी केस में उसी व्यक्ति को दोबारा पकड़ लिया और ड्रग्स के उनको लग गया कि यार ये व्यक्ति ने पहले ड्रग्स इसके साथ पकड़ा गई है, तो बाद में भी इसी की बात दिखेगी। तो ये अपने आप में पुलिस मशीनरी का दुरुपयोग। ये 15 नवंबर 2024 की घटना है। हमारे यहाँ पर 6 पुलिस वाले आए थे, इसमें से कुछ सिविल ड्रेस में थे और उनके साथ एक परवीन नाम के पुलिस वाले थे, उन्होंने जंपसूट पहन के रखा था। उनके साथ एक लड़का भी था। आते से ये हमारे घर में ना जबरदस्ती पूरे घर की तलाशी लेने लग गए। तलाशी लेने के बाद पूरे घर में इन्हें अतर फतर करने की, मेरा भाई जहाँ लेटा था वहां से आधार कार्ड उठा के उनके जेब में रख लिया परवीन ने और उसको जबरदस्ती उठा के ले जाने लगे। जब मेरे पापा ने पूछा कि आप इसको कहाँ ले जा रहे होगे, तो उन्होंने बोला 1-2 घंटे में हम पूछताछ करके छोड़ देंगे। तो पापा ने बोलते हम इसको 1 दिन पहले इसको डिस्चार्ज करा के लेके आए, इसका वजन 30 किलो है। डॉक्टर ने इसको जवाब दे दिया। तो उन्होंने तो भी बोलते कि हम सिर्फ पूछताछ करके छोड़ देंगे और मेरे भाई को और पापा की एक्टिवा दोनों को ले गए थे। तो पापा जब गए ना, तो पापा से 40,000 रुपए के अवैध रूप से मांग रखने लग गए। बोलते आप हमको 40,000 रुपए दे दो तो हम इसको छोड़ देंगे। पापा ने जैसे तैसे करके 25,000 रुपए कर लिए थे। 25,000 देने के बाद सिर्फ उनने हमारी एक्टिवा ही छोड़ी थी और परवीन जब उन्हें पापा ने बोला कि मेरे पास और पैसे नहीं हो पा रहे,
तो परवीन धमकी देने लग गए, बोलते कि ये ना आप हमको बाकी के पैसे दो, नहीं तो हम इसको जेल पहुंचा देंगे। तो पापा के पास पैसे नहीं होने के बाद उनने मेरे भाई पे झूठा एफडीपीएस का केस बना के उसको जेल पहुंचा दिया। जिसके बाद मेरे भाई के 12 दिसंबर 2024 को उसकी डेट हो गई है एमआईजी थाने का। शायद वो इंस्पेक्टर ही हैंगे क्राइम ब्रांच में, नो पुलिस।